नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं भारत के कम उम्र के भगवान नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण भगवान की रहस्यमयी कथा और कहानी। भाग 4, साधु मोहनदास को राह दिखाने की कहानी। नीलकंठ वर्णी जी ने जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे बालक नीलकंठ वर्णी को देखकर वहां पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए। वो नीलकंठ वर्णी को प्रणाम करके बोले कि हे दिव्य बालक, तुम इतनी सी अवस्था में इस घने और डरावने जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी बालक नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूँ। नीलकंठ वर्णी की बुटोलनगर में आगमन की कहानी। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटोलनगर था। नीलकंठ वर्णी ने नगर के बाहर रुके, जहाँ पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श किए और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातः काल के समय नीलकंठ वर्णी अपनी आगे की जीवन यात्रा के लिए निकल पड़े। नीलकंठ वर्णी जी की गोपाल योगी से मिलन और उपदेश की कहानी। अपनी आगे की यात्रा के दौरान हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नीलकंठ वर्णी के सामने एक वृद्ध बाबा साधना में लीन होकर बैठे थे। जैसे ही नीलकंठ वर्णी उनके समीप से गुजरे, उन बाबा की आंखें खुल गई और उन्होंने उठकर नीलकंठ वर्णी को गले लगा दिया और कहा कि आपने मुझे दर्शन देने में बहुत देरी कर दी है, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, योग गुरु है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप मुझे योग सिखाइए। योग गुरु गोपाल योगी की बहुत ही शालीनता के साथ नीलकंठ वर्णी ने सेवा की और पूरे समर्पित भाव से योग शिक्षा ग्रहण की। अंत में नीलकंठ वर्णी ने स्वामी नारायण का रूप धारण करके गोपाल योगी को दर्शन दिए और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण जी की काठमांडू यात्रा की कहानी। जब नीलकंठ वर्णी काठमांडू पहुँचे, तब नेपाल में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह का राज था। पृथ्वी नारायण शाह के पश्चात उनके पौत्र रण बहादुर ने राज किया। दिव्य बालक नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण काठमांडू पहुंचकर वहां पर विराजमान भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। इस समय नेपाल में साधु संतों का आना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि वहां के राजा रण बहादुर एक असाध्य रोग से ग्रसित है। वहां पर आने वाले सभी साधु और संतों से वह अपेक्षा करते थे कि उनके रोग का निराकरण किया जाए, मगर साधुओं से जब उस असाध्य रोग का इलाज नहीं होता तो वो उन्हें बंदी बना लेता और कारागृह में बंद कर देता। जब नीलकंठ वर्णी वहां पर पहुंचे तो कुछ साधु संतों ने उन्हें ये बात बताई, तो उन्होंने बताया कि यदि हम साधु संत हैं तो किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। आइए आप मेरे साथ चलिए। इतना सुनकर सभी साधु और संतों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो गया और वह नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े। जब ये सूचना राजा रण बहादुर के पास पहुंची तो उन्होंने नीलकंठ वर्णी को अपने महल में बुलाया और असाध्य रोग के बारे में बताया। नीलकंठ वर्णी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने उस असाध्य रोग को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। इस कार्य से राजा रण बहादुर बहुत ही प्रभावित हुए और खुशी के मारे नीलकंठ वर्णी से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि मुझे माया का मोह नहीं है, आपने जिन साधु और संतों को कारागृह में बंद किया है उन्हें मुक्त कर दीजिए। इतना कहते ही राजा रण बहादुर ने सभी बंदी बनाए गए साधु संतों को आजाद कर दिया। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।